एंगल एंड डिस्टेंस मेजरमेंट अर्थात कोण तथा दूरी मापन की जो 3 विधियां हमने बताई थी, उसमें से जो तीसरी विधि है वो तीसरी विधि है हमारी जीवा विधि अर्थात कॉर्ड मेथड। तो इस विधि के अंतर्गत जो हमारा अंकन का कार्य है वो कैसे करते हैं, इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं और उस चित्र की सहायता से हम चीज़ों को समझेंगे। तो ये हमारा एक AB भुजा है जो आधार से 30 डिग्री का मान लीजिए कोण बना रहा है। ये थीटा पहले ले लेते हैं। ये हमारी आधार भुजा हो गई, ये हमारी AD भुजा है। अब हमको यहाँ पे जो प्लॉटिंग का कार्य करना है वो भुजा AB का प्लॉटिंग का कार्य करना है। भुजा AB का अंकन करना है हमको यहाँ पे। तो ये अंकन का कार्य हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं इस विधि के अंतर्गत कि जो हमारा बिंदु A है उस बिंदु A को हम केंद्र मान लेते हैं। तो हमारा जो केंद्र हो गया वो बिंदु A हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे कि R त्रिज्या का, यहाँ से हम R त्रिज्या का त्रिज्या ले लेते हैं। त्रिज्या R का एक चाप लेंगे। तो यहाँ पे हम प्रकाल बिठाएंगे और R त्रिज्या का एक कट लगाएंगे और वो जो कट रहेगा ऐसे कटेगा। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जो हो गया R। अब ये जो कट लगा है, जहाँ पे ये कट लगा है हमारा, वो हमारा बिंदु स्मॉल d से डिनोट करेंगे। तो कट वाला स्थान जो हो गया बिंदु स्मॉल d से डिनोट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे इसके आगे जो हम अब कट लगाएंगे, फिर से बिंदु D को केंद्र मान लेंगे। मतलब अब हमारा जो केंद्र यहाँ से वो हट गया, अब वो हमारा केंद्र आ गया कहाँ पे, बिंदु D के पास केंद्र आ गया। अब इस बिंदु D पर फिर प्रकाल बिठाएंगे और इस बार अब R भुजा लेंगे, लेकिन वो कैपिटल R नहीं रहेगा, अब वो स्मॉल r रहेगा और उस स्मॉल r का जो मान है वो बदल जाएगा। तो स्मॉल r कितना लेंगे, 2 गुना रहेगा कैपिटल R के, और साइन थीटा जो था उसका आधा मान ले लेंगे। मतलब अब हम यहाँ पर बिठाएंगे प्रकाल को और इस जितनी ये लंबाई आएगी इस लंबाई के बराबर हम फिर चाप लेंगे। तो ये जो लंबाई आएगी इससे छोटी आएगी कुछ, अगर मान लीजिए तो अगर ये इतनी आई तो यहाँ पे ये कटा, तो ऐसे कुछ कटते हुए जाते हुए कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो हमको इधर वाले भाग से नहीं मतलब है, यहाँ से ऐसे कटना शुरू हुआ, ये यहाँ पे काटेगा। तो ये जहाँ पे कट करेगा, ये जो हमारी पहली वाली जो चाप है इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा। ये जो हमारा पहला वाला चाप जो है वो ये है, और ये जो दूसरा वाला चाप आया ये कुछ इस तरीके से गया। तो ये हमारा फर्स्ट वाला चाप है और ये दूसरा वाला चाप आ रहा है। तो ये दूसरा वाला चाप पहले वाले चाप को जिस बिंदु पर काटेगा वो बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, वो बिंदु हमारा स्मॉल b हो जाएगा। तो यहाँ पे अब थोड़ा इसको जो थीटा है और जो r का मान है इसको हम फिर से थोड़ा सा अंक के रूप में मान करके चेक करते हैं कि आखिर कैसे कैसे हो रहा है। तो जो यहाँ पे हम जैसे इस फिगर को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा सा कम रहेगा, ये 30 डिग्री हम मान लेते हैं। ये हमने A ले लिया, यहाँ पे D बिंदु, ये बिंदु B हो गया। अब यहाँ से R का जो मान हम पहला जो चाप काट रहे थे, जिस यहाँ पे ये हमारा मान लीजिए 4 सेंटीमीटर आ गया। ये 4 सेंटीमीटर हम ले रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर रखेंगे। तो जो छोटा R है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 गुणे 4 साइन थीटा 30/2, मतलब ये 15 डिग्री हो जाएगा। 4 दूना का 8, और जो साइन 15 का मान है वो साइन 15 का मान 0.2588 के लगभग आएगा। और इन दोनों में जब हम गुणा करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 2.07 के लगभग, जिसको हम 2 सेंटीमीटर मान करके चलेंगे। तो ये लगभग इसका आधा हो जाता है। मतलब ये दूरी इतनी थी तो ये इतना हो जाएगा, और यहाँ से हम ऐसे काटेंगे तो ये ऊपर कटेगा
और ये वाला जो चाप था ये पहले हम ऐसे घुमा चुके हैं जैसे पहले हमने बताया। तो पहले वाले चाप को ये बिंदु डी को केंद्र मानकर जब हमने काटा, तो जब बिंदु डी को केंद्र मान करके जो चाप था वो पहले वाले चाप को जिस बिंदु पर काटेगा वो बिंदु हमारा क्या हो गया, वो बिंदु बी हो गया। तो इस तरीके से इसमें हम रेखा जो है उसका हम रेखा जो ए बी है उस रेखा का हम क्या करते हैं, दिशा जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। अब बिंदु ए और जो बी है उसको हम मिला लेते हैं, स्मॉल बी वाले को। तो रेखा ए बी की जो दिशा है वो हमको ज्ञात हो जाती है। ये विधि हम तब प्रयोग करते हैं जब हम अंकन का कार्य कर रहे हैं और हमारे पास चांद अर्थात जो प्रोटेक्टर है वो नहीं होता है। तो जो चांदा जो है, चांदा न होने की स्थिति में हम जीवा विधि का प्रयोग करते हैं।